पुरुष सूक्त आता है तीनों, सुनाओ जोर से सुनाओ। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाता भूमिगुं सर्वातस्पृतवात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जयभूतं गच्छ भाव्यम् उताम्रे तत्त्वशिये शानो जगन्नेनातिरोहति एतावानश्यमहिमातो ज्यायांश्च पुरुखाः पादोषविषवा भूतानि त्रैपादश्यामृतं दिवि पादोर्ध्व उदयितपुरुखाः पादोश्रेया भवत्पुनः ततो विक्रमशासनानशने अभि ततो विराट जायत विराजो आदिपुरुखाः सजातो अतियर्ज्यत पश्चात् भूमिमथो पुराः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः सम्भृतं मृगदाज्यम् पशुंश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतऋचाः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माज्जजुस्तस्माज्जजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च ये तत्पुरुखं यजतुः गतिजा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः तस्य जतवैश्याः पदव्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसि श्रोत्र्योः श्यामवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन् तत्पुरुषेणः विखादेवा यज्ञमतं वद वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीक्म इदमः सारद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्त समिधाः कृताः देवादत्र्यन्तन्वाना आवदनन् पुरुखं पशुम्
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्ना येहनाकं महिमानः सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। खुशबू अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें ऐसा लगता है जब कुछ अच्छा होता है तो ठाकुर जी हमसे खुश हैं, साथ हैं, और अगर कुछ कष्ट चल रहा है तो जीवन में बहुत नजदीक है। तब ठाकुर जी बहुत नजदीक है, बहुत कृपा कर रहे हैं। बालक खेलता होता तो माता दृष्टि से देखती है, लेकिन जब बालक का ऑपरेशन होना होता है तो उसका पूरा हृदय, पूरा चित्त, पूरा सानिध्य उसका उसी पे होता है। मान लो डॉक्टर के पास वो तो नहीं जा पाएगी, लेकिन उसका हृदय उसी के साथ रहता है। हमारे भगवान वात्सल्य समुद्र हैं। जब हमारे किसी पाप परिणाम से हमारे ऊपर कोई दुख आने वाला होता है तो उस समय भगवान हमारे साथ होते हैं। उस समय हमको अपनी गोद में लिए रहते हैं। दुख तो आता है क्योंकि कर्म किए हैं, तो भगवान कृपा करके संचित कर्म मिटा देते हैं। आगे आने वाले क्रियमाण से गलती होगी उसको मिटा देंगे, लेकिन जिससे शरीर बना है प्रारब्ध हो वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इतनी अवस्था में ये होगा, इतनी अवस्था में कैंसर होगा, वो होगा, पक्का होगा। पर उस समय भगवान का विशेष कृपा प्रसाद प्राप्त होता है जब दुख आता है। ये उल्टा सोच होती कि जब अनुकूलता आती तो भगवान की कृपा दिखाई देती है, जब प्रतिकूलता आती तो लगता है भगवान नाराज हो गए। क्यों नाराज हो जाएंगे? भगवान क्यों नाराज हो? कारण बताओ। भगवान स्वार्थी व्यक्ति हैं क्या? वो क्यों नाराज? हमारे कोई पाप कर्म है जो हमको दुख दे रहे हैं, और उस समय हमें अनुभव करना चाहिए। इस समय हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आप देखो, अगर आप भजन करती हो, भगवान से अपने चित्त को जोड़ती हो, तो आपको अनुभव में आएगा विशेष कृपा है। हम कई बार अपना अनुभव बता चुके हैं कि जैसे किडनी फेल है, शरीर में दर्द है, परेशानियां हैं, पीड़ा है, ये 100 ग्राम है और 1.25 किलो सुख है। क्या करेगा 100 ग्राम दुख? 1.25 किलो सुख हो और 100 ग्राम दुख हो तो बेचारा उसी में घुट जाएगा, नहीं घुट जाएगा? ऐसे ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने प्रभु को समझ नहीं पाते तब तक हमें लगता है कि भगवान अब नाराज है, हमें दुख दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मंगल भवन भगवान की ताकत नहीं है कि वो हमें दुख दे दे। अरे जिसने जहर लगाकर अपने स्तनों में छठी के दिन अत्यंत सुकुमार बाल गोविंद को मारने गई, उसको वो पद दिया जो यशोदा मैया को। ऐसे कृपालु भगवान हमसे क्यों नाराज रहेंगे? हमने भगवान का क्या बिगाड़ा? जो भगवान का बिगाड़ने गए उनको तो परम पद दे दिया, और हम तो जैसे बनता रामकृष्ण भजते हैं, फिर हमको कष्ट क्यों देंगे? हमारा कोई पाप कर्म से जो शरीर का निर्माण हुआ है, जो बाण छूट गया है प्यारे, वो तो लगेगा। शरीर निर्माण के समय जो जो प्रारब्ध रख दिया गया वो भोगना बड़ा बड़े बड़े सिद्धों को। मतलब आप लोग तो संसार में हैं, वर्तमान में भी पाप होते हैं, लेकिन साधु महात्मा जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, बड़े सिद्ध महाप, पर गले पे कैंसर था, पूर्व का प्रारब्ध है, अब बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। उस समय भगवान की कृपा देखने को मिलती है कि ऐसी स्थिति में भी भगवान कितनी कृपा की है। 100 के ऊपर अगर 1.25 शेर चढ़ जाए तो कितना जोर का होता है। भगवदानंद तो मतलब अब इशारे में तुम्हें बता रहे, भगवदानंद तो असीम है, अगाध है, उसे तौला नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कभी किसी का मंगल नहीं करते। हमारे कर्म जो जिनसे हमारा शरीर बना है उनको भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। देखो कर्म बिगड़ गया दशरथ जी महाराज का, शब्द बेधी बाण मारा और श्रवण कुमार की छाती पे लगा, वो समझे मृग है। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे आप मरोगे। तो भगवान पुत्र बने जरूर, लेकिन इस बात को नहीं काटा भगवान ने, वैसे ही मरे, पुत्र वियोग में नहीं मरे। तो सोचो भगवान के पिता को भोगना पड़ा अपना कर्म, तो हम लोग तो क्या चीज है उनके सामने। तो अपने दुख सुख को भोग लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान की कृपा मनाते हुए संसार से मुक्त हो जाओ। ये तो है बुद्धिमानी। अब दुख पड़े और श्रद्धा कर लो, भगवान को छोड़ लो, तो उनसे उनको कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा को फर्क पड़ जाएगा, हम दुर्गति को चले जाएंगे, क्योंकि मानव देह केवल भजन करके भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर भगवान ना मिले तो फिर जो दुर्गति होती, सुअर कुत्ता क्या क्या,
बड़ा त्राहिमाम मचता है। जीवों के ऐसे पैर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा जीव भून रहे हैं। मान लो जैसे सूकर है या बकरी है या ऐसे वो हम ही आप तो हैं। घंटों में प्राण निकलते हैं, घंटों में आग के नीचे धीरे 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 जल वो तलच रहे। अब उनको मजा आ रहा है कि बढ़िया पकेगा, अभी खाएंगे। वो कौन है? हम ही आप हैं। कर्म बिगड़ गए, अब वो जीव बने, सोचो कितना कष्ट है। दूसरा जीव जंगल, जैसे जंगल में होता है ना, जंगलों में जो अब जंगल, अब उसमें जो जैसे हाइना है और वो किसी एक भैंस को गिरा लिया, अब पीछे से खाना शुरू किया, घंटों उसको मतलब मरने की वो जो क्लेश, थोड़ी देर चित्त, जो हम लोग चित्त जोड़ते हैं, जैसे कोई घटना हुई ना तो उसमें चित्त जोड़ते हैं कि उसको कैसा कष्ट हुआ होगा, तो त्राहिमाम मच जाता, अरे इतना भयानक कष्ट उस जीव को। हम ही आप हैं, हम ही आप सुअर कुत्ता बनेंगे, हम ही आप कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। अगर भजन नहीं कर पाए तो हम बिगड़ जाएंगे। ये मानव देह ज्यादा दिन के लिए नहीं है, सब कोई जानता है। कभी किसी भी क्षण, जैसे डाल से पत्ता टूट गया, अब दोबारा नहीं लगेगा। पानी का बुलबुला फूट गया, अब दोबारा नहीं बनेगा। अंजुली का जल कितना भी समेट के रखो, टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रतिपल जा रही। दुख सुख को भोग लो, उस पे उबो मत। सुख मिले तो अभिमान मत करो, दुख मिले तो सिकुड़ो मत। राधा 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 क्रॉस करो। ये दुख सुख ऐसे चलते रहेंगे, पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। जैसे दिन रात, ऐसे दुख सुख। सबका एक समान नहीं होता, सबका एक समान दिन नहीं जाता। आज कोई रो रहा है इसी क्षण तो कोई बहुत आनंदित है, कोई मर रहा है इसी क्षण तो किसी का जन्म हो रहा है। ये संसार की लीलाएं हो रही, तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। कोई मिल रहा है, कोई बिछुड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। ये सब लीलाएं मायाकृत हैं और इनको भजन के द्वारा रोका नहीं जा सकता। कोई सोचे कि मैं भजन करूंगा और अपने परिवार को सुरक्षित रख लूंगा, ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान भी अवतरित हुए ना, तो पर भगवान का भी परिवार सामने ही मरा है। भगवान श्री कृष्ण श्री चरण चढ़ाए ऐसे पड़े और सामने काटमार हो रही, पूरे करोड़ों यदुवंशी सब ऐसे साथ लेके सरयू में भगवान। तो ये लीलाएं तो यहाँ होगी हम लोगों की। हम भजन बल से चाहे कि मरे ना, तो ऐसा नहीं, मरना पड़ेगा, लेकिन हम सदगति को प्राप्त होंगे अगर भजन कर रहे हैं। तो ये दुर्गति नीच योनियों को प्राप्त नहीं होंगे। मरना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा, दोनों को, पापी को भी पुण्यात्मा को, महात्मा को, कोई भी हो। हाँ, एक भोग भोग करके भगवान के पास जाएगा, एक भोग भोग कर नरक जाएगा, फिर भोगों में फंसेगा। अगर नई खेती तुम्हारी अच्छी है, भजन की है, तो तुम्हारा ये जन्म आखिरी जन्म है। तो संभाल लो भजन के बल से। और भगवान को अगर कोसो, भगवान से द्वेष कर लो, भगवान की सत्ता ना मानो, तो फिर मनमानी आचरण होने लगेंगे, फिर हम गिर जाएंगे। हम किसके सहारे तर पाएंगे? संसार से। बड़ा भयावह संसार है, यहाँ कौन अपना है? ये स्वार्थ खत्म हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा। ये प्यार जानते हो किसका होता है? स्वार्थ का प्यार होता है। अच्छा, चाहे जितनी प्राण प्यारी पत्नी हो, उसका रूप बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, फिर तुम बराबर प्यार करके दिखाओ। वो स्वार्थ लायक ना हो, फिर प्यार करके दिखाओ। यहाँ सब नाटक प्यार का चल रहा है। जो माता अपने गर्भ में बच्चे को रखी, पालन पोषण किया, वही बच्चा सयाना हुआ, जब वो चारपाई पे हगने लगी तब उसके डंडा चलाते, थप्पड़ चलाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, स्टेशनों में छोड़े आते हैं। ये पता नहीं कि वही माँ है जिसने अपने खून को दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने यहाँ सब स्वार्थ का धंधा चलता है। कोई विशेष भक्त, कोई विशेष बुद्धिमान अपने माता पिता की सेवा करता होगा। जिस तरह माँ ने बालक की सेवा की, वैसे माँ की सेवा कोई विशेष धर्मात्मा बालक करता होगा। नहीं तो आज का क्या समाज बन रहा है। तो हमें लगता है कि अब हमारा दूसरा जन्म ना हो, ऐसा भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे और कलिकाल बढ़ेगा। अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर कुछ हुआ है, और बढ़ेगा, बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्या समझते हो? जैसे पीछे आतंक का शासन रहा, ऐसे आगे आतंक का शासन होगा। अभी तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया समय चल रहा है। आगे बहुत खतरनाक समय आने वाला। भाव भ्रष्टाचार सब संसार, जो शास्त्र में लिखा है वैसे ही होता। कलयुग के प्रारंभ से ही वर्ण मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी। देख लो आप, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, कलयुग के प्रारंभ से ही जहां वो बढ़ना शुरू करेगा, पिता अपनी बेटी के प्रति गलत भावना रखने लगेगा।
ऐसे सुनने को मिलने लगे हैं कि अमुक पिता ने अपनी बेटी से ऐसी गंदी हरकत की, पुत्र अपने माता पिता को पीटेगा, अपमानित करेगा, घर से निकाल देगा, सुनने को मिल रहा है। पतिव्रता का भाव ही नहीं रह जाएगा, कई पुरुषों से संबंध बनाना तो पहले ही हो रहा है। ये जो फ्रेंड भाव चले हैं क्या है, बच्चा बच्ची सब अपने धर्म से बिगड़ रहे हैं। अब ये जब आगे चलकर ब्याह करेंगे तो इस धर्म से रह पाएंगे, इनकी वृत्ति रह पाएगी। ये बहुत, अभी भजन कर लो, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। हमारा कोई कर्म होता है जो हमको दुख देता है, हमको उस समय भी भगवत भजन करना चाहिए। दुख में हमारे को प्रभु का कृपा प्रसाद मिलता है, सुख में भगवान का दुलार मिलता है, दोनों में हमारे लाभ है। हमारे भगवान जैसे सूर्य भगवान से कभी अंधकार नहीं मिल सकता, क्योंकि जहां वो होंगे प्रकाश होगा। ऐसे मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान से किसी का अमंगल नहीं हो सकता। जो भगवान से लड़ने आए, भगवान को मारने की कोशिश की, भगवान ने उनको मुनि वांछित परम पद दिया। ऐसे कृपाल भगवान, हमारा क्या बैर, हमें क्यों दुख देंगे, हमारे कोई कर्म है नहीं। अब जैसे सरकारी आदमी आता है, पीटता है, बंदी बनाता है, न्यायाधीश हमको सजा देता है, जाओ आजीवन कैद, इनका हमसे दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारे आचरण बिगड़ गए, कहे हमने निर्दोष है। तो कोई पूर्व का पाप ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला, वो तुम्हें फंसा दिया, तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्म को भोगना पड़ता है। कई ऐसे पाप हैं जो ओपन नहीं हुए, अब वो दबे हैं, अब वो ऐसी जगह फंसाएंगे जहां तुम निर्दोष हो, तब तुम कहोगे मैं भगवान को साक्षी करके कहता हूं निर्दोष हूं। लेकिन बात सही तुम कह रहे हो, पर तुम्हारा वो कर्म जिसे कोई नहीं जानता, वो आकर तुम्हें फंसा दिया, दंड दे दिया। इसीलिए अवश्य में भुगतव्य, भगवान पर दोष मत दो। तो लौट के देखो तुम पीछे अपने जीवन में, कई ऐसे पाप हैं जिनको तुम जानते हुए किए हो, उसका दंड नहीं मिला। कई ऐसी माताएं बहनें कई गर्भपात किए हुए हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महापाप, और कोई प्रायश्चित नहीं। और वो जब रंग लाएगा तब कहोगे भगवान बड़ा दयी है। निर्दयी, तू अपने स्वभाव को नहीं देखा? तेरे आंगन में खेलते हुए बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार जाए तो बर्दाश्त नहीं करेगी, और तेरे गर्भ में पल रहे बालक का तूने नाश करवा दिया, तो तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा पाप किया। इसलिए सावधान, भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकते, हमारे कर्म ही हमको दुख देते। किसका प्रश्न था? तो हम इस बात पे आप राजी है ना? हमारे भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, पक्का। ये हम अपने हृदय की बात, शास्त्रों की बात और संतों की बात कह रहे हैं। बहुत कृपालु, आप जान ही नहीं सकते, बहुत कृपालु भगवान है। मयूर जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम गुरु को चुनते हैं या गुरु हमें चुनते हैं? दोनों विधान पाए गए हैं। कभी कभी गुरुदेव भगवान कृपा करके शिष्य की खोज कर लेते हैं, और कभी कभी शिष्य को गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। दोनों विधान इतिहास में मिलते हैं। कभी कभी योग्य शिष्य को गुरुदेव खोज लेते हैं, और कभी कभी शिष्य अपने गुरुदेव को खोज लेता है। दोनों विधान से इतिहास भरे पड़े हैं गुरु और शिष्यों के। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो, या वो अनुग्रह करके हमें आए और स्वीकार कर ले, या हमको उनके पास भेज दिया जाए। भगवान से प्रार्थना करें तो दोनों विधान से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। भारत जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 1 वर्ष पूर्व YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको गुरु मानकर आपके वचनों पर चलने का प्रयास किया। जीवन में पहली बार गुरु की शक्ति, उनकी कृपा से अनुभव हुई। सारी बुराइयां, पाप वृत्तियों का नाश हो गया। आप नहीं होते तो पापी बनकर ही मरना पड़ता। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन से अलग कैसे हुआ जाए? अगर हम ज्यादा नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मन अलग है और आप अलग हैं, इतना तो आपको शायद परिचय हुआ है। इतना सुना है, परिचय हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि प्रायः अज्ञानी जीव का मन से बहुत तादात्म्य रहता है। मतलब जो मन कहे वो मैं कह रहा हूँ। मन सुखी तो मैं सुखी, मन दुखी तो मैं दुखी। अज्ञानी देहा अभिमानी जीव का ये लक्षण होता है। वो देह भाव के कारण अंतःकरण में इतनी ममता कर लेता है कि जो मन जल रहा है तो मैं जल रहा हूँ,
मन शांत है तो मैं शांत हूँ, मन शांत है तो मैं शांत हूँ, मन जो चाह रहा है वो मेरी चाह है, मन जो देखना चाहता है नेत्रेंद्री से वो मैं अपनी मानता हूँ। इतना तदात्म हर प्राणी के अंदर, इसी का नाम अविद्या है, यही अज्ञान है। नाम जप करो और उसकी गंदी हरकतों पर दस्तखत मत करो बस, और सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो वो अच्छी बात कह रहा है, जो धर्मयुक्त बात कह रहा है, खान पान विश्राम भोग जो भी अगर धर्मयुक्त कह रहा है तो उसकी बात सपोर्ट करो, और धर्म विरुद्ध कर रहा है तो उसकी बात को स्वीकार मत करो। इससे धीरे धीरे मन तुम्हारे कब्जे में होने लगेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि आप अलग हो, मन अलग है। मन का ही सुधारना साधना है। आत्मस्वरूप तो निर्बल निर्विकार, उसमें तो कहीं किसी तरह का दोष था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। सुधारना तो अंतःकरण धर्म को ही है। अंतःकरण क्षम हो जाए तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो इसलिए नाम जप करते रहो और ये ध्यान रखते रहो कि मन की गलत सलाह पर हमें दस्तखत नहीं करना है। मन कह रहा है ये देखना है, अगर गलत है तो हम नहीं देखेंगे। ये छूना है, ये सूंघना है, ये भोगना है, गलत है तो हम नहीं। अब वो जलाएगा, अब उसकी जलन को नाम के बल से सह जाओ। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई जलन को, व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है। मन को समझने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। पहले नाम पर ध्यान दो। गुरुदेव, अभी उपांश में नाम आ गया है और एकाग्रता नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आगे का सोपान जो आएगा ना, वो एकाग्रता का ही आ जाएगा। विक्षेप जब तक भोगों का आकर्षण है ना, तब तक विक्षेप बना रहता है, और जब तक देहाभिमान है ना तो आवरण बना रहता है, और जब तक पूर्व पाप है ना, वो संचित पाप, वो मल है। ये मल विक्षेप आवरण ज्ञान नहीं प्रकट होने देते। तो जब नाम जप करोगे, सदाचरण करोगे, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाएगा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का बोध होने लगता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब एक चेहरा हो गया है जी। हाँ, ऐसा ही चाहिए। हम प्राय इसी बात की डांट करते हैं कि समाज में अलग और एकांत में अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद है। आप अपने जीवन को संभालिए, बस अहंकार न बढ़ने पावे, किसी भी तरह का अहम ना आने पावे, नहीं तो किरा कराया सब माटी हो जाता है। जैसे 56 भोग बना और मक्खी गिर के मर गई, उसमें सब गड़बड़। ऐसे अहंकार है, बढ़िया साधना चल रही हो, अहंकार में अच्छा साधक हूँ, फिर गिरना पड़ेगा। फिर सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। अपने भक्त का तनिक भी अभिमान भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अपने कर क्या रहे हैं? अपने को कराया जा रहा है। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा है नहीं, तो अहंकार किस बात का करें? अगर हम कर लेते तो अपना उद्धार न कर लेते? अब तक कितने जन्म हो गए। इसलिए बड़ी कृपा गुरुदेव की, बड़ी कृपा श्री जी की, बड़ी कृपा श्री हरि की। हमको ऐसे मनाना है तो हमें अहंकार नहीं होगा। और सच्ची बात वही हम पर कृपा किए हुए हैं, हमारा में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो जब जीव को ये भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूँ, तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मूढ़ता छा जाती है और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सावधान रहिए और नाम जप करते रहिए, सदाचरण और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, इससे सब ठीक हो जाएगा। जी, हम शंकराचार्य मठ द्वारका साधना पीठ। अच्छा, स्वामी जी से हमारा साष्टांग दंडोत करें, ठीक है? स्वामी जी से हमारा साष्टांग दंडोत करें। हम बहुत आदर करते हैं हृदय से श्री शंकराचार्य जी को, हृदय से अपने गुरु के रूप में देखते हैं। उनके चरणों में निवेदन कर देना कि कभी कभी जब उनके दर्शन करने की इच्छा होती तो वीडियो में दर्शन कर लेते हैं, उनके श्रीमुख के वचन सुनते हैं और हृदय से उनको बहुत आदर करते हैं। हम आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के स्वरूप में ही चारों जो आद्य शंकराचार्य जी के मठ है ना, उनमें जो विराज गुरु पदवी पे जो भी विराजमान होता है वो आचार्य स्वरूप ही होता है। तो हम उसी स्वरूप से देखकर हमारे पूरे भारत के धर्म के वो शासन गुरु हैं। सच्चे राजा तो वही हैं, हमारे धर्म के राजा हैं ना। हमारा साष्टांग प्रणाम कर देना। विशाल कुमार जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 साल से YouTube के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ। आपको सुनने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया और दुखों को झेलने की ताकत भी मिलती है। महाराज जी, श्री जी कृपा से मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ और ज़्यादा तो नहीं, पर कभी कभी थोड़ा बहुत शास्त्र की बातें पढ़ता हूँ। महाराज जी, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। थोड़ा शास्त्र पढ़ने और अध्यात्म की बातें सुनते रहने से कुछ दिन बाद मन में प्रश्न उठने लगे, जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, माया क्या है
और भी बहुत कुछ। यही सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय का फल है कि हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। मैं ये जानना चाहूं कि मेरे जन्म का हेतु क्या है, मैं कौन हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। यही सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से जब जिज्ञासा होती, तब प्रणिपाते महापुरुषों के सामने जाकर साष्टांग दंडवत होना, उनसे दैन्यता से पूछना और उनके बताए हुए साधन से फिर इन प्रश्नों का अनुभव होना। कुछ उत्तर जवानी दिए जाते हैं और कुछ अनुभव किए जाते हैं। जैसे आपका क्या स्वरूप है, ये जबान से नहीं, ये अनिर्वचनीय है, ये अपने आप से अपने आप का अनुभव, वहां तक कैसे पहुंचे, इसके उत्तर हैं। साधन मार्ग में कदम रखिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग या ज्ञान मार्ग में साधन चतुष्टय का संपादन करते हुए इस मार्ग में आगे, या भक्ति मार्ग समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए, ये बहुत बढ़िया ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती क्योंकि कलिकाल है और बड़ा मलिन वातावरण है, तो इसमें हमारी रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। तो हम उनका नाम जप करते हुए, उनके गुण लीला चरित्रों को श्रवण करते हुए, और वो आचरण जो नहीं करने चाहिए वो हम ना करें, जो आचरण करने चाहिए वो करके भगवान को अर्पित कर दें। इससे शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा और इससे पता चलने लगेगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ यात्री, ऐसे मैं हूं इसमें, ये मेरी गाड़ी है, मैं नहीं हूं। पक्का ये जीवन यात्रा इससे चलनी है और इसी से मंजिल मिलेगी इसी से। शरीर के बिना भजन होने वाला नहीं, शरीर के बिना ठाकुर सेवा नहीं होगी, शरीर के बिना ज्ञान नहीं होगा। शरीर रहते हुए यदि ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया, शरीर रहते हुए भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया जीवन का। तो पहली दृष्टि ये रखो कि जो मुझे कार्य नहीं करने चाहिए वो नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो व्यवस्थितो, जिसे पाप कहते हैं। पाप क्या है? धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म क्या है? जिसे संत और शास्त्र कहते हैं करो, उसे कहते हैं धर्म, और जिसे कहते हैं ना करो, उसे कहते हैं अधर्म। अब इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए शास्त्र स्वाध्याय। और कुछ ना करे तो भी हृदय में बैठा हुआ भगवान ये सबको बताता है ये गलत है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जब करने जा रहा था कोई भी कार्य तो मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। पक्की बात समझो, अंदर एक छोटी सी झीनी सी पुकार आएगी, गलत है। सबके आती है, आप लोग अनुभव करना। अंदर आता है ये ठीक नहीं है। वो अहंकारी मानता नहीं है, जो अंदर गुरु उपदेश करता है उसकी अवहेलना कर देता है। बस गलत कार्य न करे, नाम जप करे और धर्मयुक्त कार्य करे, परोपकार के कार्य करे, दूसरे की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन, बढ़िया ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बिना प्रयास के ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए नहीं तो फिर जैसे साधन चतुष्टय बड़ा कठिन है। सत्य असत्य वस्तु का विवेक होना, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना, इंद्रियों को अपने अंदर जीतना, मन को जीत लेना, उपरति घोर वैराग्य, तितिक्षा घोर सहनशील, ये जो सत संपत्ति साधन चतुष्टय ज्ञान को बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो जी ये कह रहे हैं कि आपकी यही बातें सुनकर हमारे हृदय के सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, बट फिर कुछ दिन बाद प्रश्न उठ जाते हैं हमारे। जी प्रश्न कब तक आते रहेंगे, कब खत्म होंगे सारे प्रश्न? हाँ, जब तक बच्चा हलवा बनाने की प्रक्रिया पढ़ते रहो, सुनते रहो, और जब तक खाओगे नहीं तब तक प्रश्न तो उठता ही रहेगा। और एक बार चख लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म। तो इसलिए थोड़ा नाम जप और बढ़ाओ। तभी हमने हमारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करके भगवान को समर्पित कर दो। एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य है। और नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। ये पुनरावृत्ति वही शब्दों की कह रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न, आपको सच्ची बताएं, जीवन में सदगुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास करके कभी किसी महात्मा से आज तक प्रश्न नहीं किया, कभी प्रश्न नहीं किया पूरे जीवन में। ऐसे भगवत चर्चा करने की बात अलग है, लेकिन कि हमको कुछ जानना बाकी हो,
ये गुरुदेव जब हम छोटे थे तो आप तखत पे शयन करते तो हम जमीन पे शयन करते थे, उन्हीं के नीचे ही, जहाँ उनकी चरण पादुका वही नीचे, क्योंकि छोटे थे तो मतलब, तो वो एक 2 बजे रात के कहते उठ उठ रे उठ, देख किसान लोग जोतने जा रहे हैं तो तू बैठ माला लेके भजन कर। ए बचुआ, जितना नाम जप करेगा ना उतने भगवान की छवि सामने आएगी, उतना ही सब ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। वो पूरी जिंदगी बर्बाद ध्यान है गुरुदेव की, जितना नाम जप करेगा उतने भगवान की छवि हृदय में आए, उतने ज्ञान विज्ञान। बस एक ही बात दिमाग में जीवन भर रही कि मुझे हर समय भजन करना, हर समय भजन। गुरुदेव भगवान ऐसे कृपा करके मिले कि अन्य कई झंझटें जो साधना की होती है वो पहले ही काट दी, एक ही बात बैठाल दी दिमाग में कि हर समय भजन ही करना है। वही बात पकड़ ले बच्चा, बचपन से लेके अभी तक उन्हीं की बात पे चल रहे हैं, उन्हीं की बात हमारे दिमाग में, इसलिए सार बात कहते हैं नाम जप करो, नाम जप, राधा राधा राधा, सब इसी से प्राप्त हो जाएगा। नाम, संसार का चिंतन छोड़ना है, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, जो नाम प्रिय हो। उन संसार का चिंतन छूटा, भगवान का चिंतन हुआ तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार बंधन का नाश कर देता है वो भगवान श्री हरि, उनका स्मरण करो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और जब कुछ जानने का मन हो तो YouTube में सुनते रहना, रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर। ज्ञानी भगत कर्मकांडी सब आते, सब प्रश्न होते, और भगवान की कृपा से सब प्रकार की चर्चा होती, घर गृहस्थी से लेके ब्रह्म बोध तक की चर्चा होती। जो चाहिए वो भगवान सब प्रदान कर देंगे। क्यों बच्चा? बाबा जब ऐसे मतलब आपकी सारी बातें जब मानता हूँ, और एक बार 7 महीने पहले के आसपास बहुत राधा नाम पे आँख बंद करो तो चिंतन पे बहुत मन लगता था, और जब बहुत मन लगने लगा फिर अचानक से एक दिन मतलब एक प्रश्न उठा, और वैसे कुछ माया का या पता नहीं क्या हुआ कि भय बन गया कि वृंदावन जाओगे बाबा वहीं रख लेंगे। और ऐसा हुआ कि मन कहने लगा तुम जपो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रहेंगे, मन वो कह रहा है कि तुम मत जपो, तुम बाबा से मत मिलो, तुम वृंदावन मत जाओ। बाबा मैं जबरदस्ती वीडियो देखता था, आता था, मुझे डर लगता था, पर मैं देखता था, देखते देखते डर तो संसार में लगना चाहिए, भगवत मार्ग तो निर्भय मार्ग है। अच्छा कि बाबा जी बन जाओगे ये तो सौभाग्य ऐसे सस्ता तो है नहीं। मैं जिसे जबरदस्ती सुनता भी था और जपते रहता था। फिर मन सबको डरवाता है, इसका कार्य है संसार में फंसाना, भगवान से विमुख करना, इससे यही लड़ना होता है। बोलो निर्भय मार्ग में क्या डर है, क्या डर? अच्छा इसमें आज तक कभी कुछ मांगा तो जाता नहीं इस मार्ग में, और आपको दिया जाता है ज्ञान, भक्ति, नाम। अब आप जैसे फावड़ा चलाओ और अंदर अंदर राधा जप करो, क्या परेशानी? आप चाहे पढ़ाई करो, जब खाली समय में वो नाम जप कर रहे हो, नहीं अच्छे मार्ग, कोई भय वाला मार्ग तो है ही नहीं बच्चा। वैसे जब वो चिंतन हुआ तो थोड़ा घुटन सा लगने लगता। अरे उस समय तो आनंद की वर्षा होती, घुटन कैसे होती है? हाँ वो जैसे मन आनंद आ रहा है ना, राधा नाम जपने में आनंद आ रहा है और मस्ती हो रही है। अभी क्या बच्चा? हाँ अभी क्या बच्चा? हाँ अभी क्या है बच्चा, पूर्व के पाप सब भस्म नहीं हुए तो वही विक्षेप पहुंचा रहे हैं। नहीं तो जब ऐसी स्थिति आती जैसे तुम कहे हो, ऐसे में तो रोना शुरू हो जाता है, आनंद का रोना। वो रोना भी आता था, पर फिर घबराहट के बाद ना जैसे वो आया उसके बाद फिर मतलब वो आनंद थोड़ा सा कम हो गया। इन्हें घटे सिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे। अभी सोना नहीं आया, अभी पीतलई में हो, आगे आगे बढ़ो, डरो मत, डरो मत। बाबा जी बनना कोई खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। हाँ बहुत कठिन बच्चा, जो बाबा जी बन चुके हैं उनसे पूछो तो हाथ उठा के कहते हैं भगवाने निर्वाह करे तो पार हो जाए, नहीं तो बाबागिरी स्वांग मात्र रह जाती भैया। असलियत में मंजिल छूट जाती है और फिर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी में हम जीने लगते हैं। शुद्ध बाबागिरी का मतलब है मरा हुआ, जैसे छोटा बच्चा
जैसे छोटा बच्चा, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख का कोई बोध नहीं, ऐसी स्थिति संत की होती है। कोई मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, पूरे जीवन जलना भैया, पूरे जीवन, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। तो आप क्या समझते हो, जरा चूक हुई मन काम में चला गया, क्रोध में चला गया, लोभ में चला गया, मोह में चला गया, पूरे जिंदगी की कमाई क्षण में गंवाई, ऐसा खेल है। पूरी जिंदगी की कमाई, 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा और 5 मिनट के लिए फेल हो गया, 50 वर्ष में चौका लग गया, 50 वर्ष की कमाई पर पोछा लग गया। ये है बाबागिरी, खिलवाड़ थोड़ी है। अच्छा, एक बार गिर गया तो बालू का बांध, अब दोबारा बांध लगेगा नहीं, अब वो गिरता ही चला जाएगा। इसीलिए भगवान अपने जन की करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे, बाबागिरी खिलवाड़ ले। अच्छा, बैलेंस बना के चलना तो अलग बात है ले। जब जहां जैसी परी तैसी अपना निर्वाह कर लिया, जब खाने का मन हुआ खा लिया, भोगने का मन हुआ भोग लिया, देखने का मन हुआ देख लिया, सूंघने का मन हुआ तो चलेगा, वो भाव चलेगा। लेकिन पांचों को रोक के 5, 25, 3 है चोरवा, ये चोरी कर रहे हैं सब। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कास होवे। ये 5, 25, 3 है चोरवा। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या, 25 हुई। 5 प्राण अलग, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा 20, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, अविद्या 25। 5, 25 और 3 सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 5, 25, 3 है चोरवा। तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया कास होवे। ये हर समय इल से बचे सो साधु, इल से बचे सो साधु, बड़ा कठिन है। सदुवई का मार्ग बड़ा कठिन है। देखो, वेश बहुत सस्ता है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, यात्रा बहुत कठोर है, बहुत कठोर, परिणाम बहुत मृदु है। इस मार्ग का ये, अच्छा, भगवान की कृपा के बिना नहीं चला जा सकता। तो आगे बढ़ते 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 अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभु लाए, अपने घर आ गए ना जैसे, तो लगता है आप चैन की नींद मिली, अब जाके चैन की मिली। जब मीरा जी कह रहे कि मेरा दर्द तो तभी मिटे जब वैद्य सवरिया वो मिले तब बात बोले, दरस बिल दूखल लागे ले, उनसे मिलने के लिए तड़प आ जाए, वो मिल जाए बस फिर निहाल हो जाए। इसलिए डरो तो मती, मन चाहे जितना डरवावे, सत्य का मार्ग है, इससे हटना नहीं और अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं। कर्तव्य कर्म ही पूजा है। अंदर नाम जप करते रहो, माता पिता परिवार भाई बंधु सबको सुख पहुंचाओ। भगवान ने बढ़िया अवसर दिया सेवा करने का, है नहीं? हम मूर्ति में सेवा कर सकते हैं, लेकिन माँ में भगवान मान के क्यों नहीं सेवा कर सकते? पिता में भगवान मान के क्यों सेवा नहीं कर सकते? हम समाज में भगवान की भावना करके क्यों सेवा नहीं कर सकते? मंदिर में तो खूब हम आरती करते हैं और इधर गाली दें, इधर हम दूसरे के साथ छल कपट करें, तो मेरे मंदिर वाले भगवान नहीं प्रसन्न होंगे पक्का, क्योंकि इनमें भी सब में भगवान है। ठीक है, आप आनंदित रहो, निर्भर हो, बाबा जी बनने वाले नहीं हो, तुम डरो मत। ठीक है, डरना मत। हाँ, डरना मत, बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत आनंद का मार्ग है। हाँ, जब देखा जाता है कि ये चीज है उसमें, तब उसको संत मार्ग में लाया जाता है। ऐसे थोड़ी आनंदित रहना और खूब निर्भय रहना, डरना नहीं। लास्ट नाइट सूरज सिंह जी रीवा से। राधे श्याम जी। हे परमपिता परमेश्वर, ये अधम आपके सामने बैठने लायक नहीं है। शराब मांस अंडा गुटखा तंबाकू सिगरेट आदि कर्म करता था। आपसे दोस्ती हुई, राधा रानी का नाम मिला, आपसे जब से मिला हूँ ये सब गायब हो गया। महाराज ये सब छोड़ दी। हाँ, बहुत बहादुर आदमी। महाराज, इनका एक प्रश्न था कि ये और इनकी धर्मपत्नी ने लव मैरिज किया था, विवाह किया था, 9 साल तक रिलेशन में रहे, बट पवित्र नहीं रह पाए, बहुत कठिनाई हुई, माता पिता की मर्जी से इन्होंने शादी कर दी। बट अभी आपका सत्संग सुनने के बाद इनको एकदम पश्चाताप हो रहा है कि माता पिता की आज्ञा से शादी हो गया, वो जिससे प्यार किया उससे हो गया, बढ़िया। बट पहले अपवित्र हो गए थे, ऐसा था कि कह रहे अभी बहुत पश्चाताप हो रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिससे आपकी मित्रता हुई वही आपकी अर्धांगिनी बनी, इसलिए उसमें हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप आनंद से चलिए और आपका जो प्रेम है
वो और पवित्र प्रेम में बदल के दोनों भगवान के मार्ग की अनुसरण करने वाली भक्ति को हृदय में धारण करो, और दोनों भगवान को प्राप्त हो तो तुम्हारा प्यार सार्थक हो गया, दोनों एक ही जगह पहुंच जाओगे श्री भगवान के पास। आजकल जो प्यार होता है ना, वो सब दिखावटी और नौटंकी नाटक होता है। वासना की पूर्ति की, फिर ब्रेकअप कहते हैं। ये ब्रेकअप मतलब शरीर को तुमने क्या समझ रखा है, दोना पत्तल समझ रखा है। अरे जीवन चरित्र है। एक बार जैसे मानो आपने प्यार किया, ठीक है, हाथ मिलाया आजीवन के लिए, तो बढ़िया है, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें और कोई पक्ष नहीं देखना, तुम कहाँ के हो तुम कहाँ के, नहीं देख। दोनों ने प्यार किया, ठीक है, दोनों ने शरीर भाव किया, ठीक है, आजीवन उसका निर्वाह करो, अब तीसरे को मत छूना, दोनों में अब आजीवन निर्वाह करो, बढ़िया, कोई बात नहीं, क्योंकि कलिकाल है, इसमें इतना ही निर्वाह हो जाए बहुत बड़ी बात है। अब ये तो नहीं है कि थोड़े दिन हमारा मनोरंजन, वो आजकल जो चला क्या लिव इन रिलेशन, बोले अब हमारी नहीं बनी, अरे ऐसी तैसी तुम्हारी बनी नहीं, तुमने शरीर को खिलवाड़ समझ रखा है। ये कौन सा मतलब संविधान चला, हमारी तो समझ में नहीं आता है कि यार महीना 2 महीना तुम्हें रखा, इसके बाद बोला हमारी पसंद के नहीं, फिर इनको रखा, फिर हमारी पसंद के नहीं, ये तो पूरा जीवन मनोरंजन में कट जाएगा। और उसकी हालत क्या हुई जिसको तुमने कह दिया पसंद नहीं, तो मतलब ये क्या रह गया, उसका जीवन क्या रह गया, तुम्हारा जीवन क्या, क्यों लिव इन रिलेशन का मतलब यही तो है ना, हमें जैसा बताया गया, हमें तो पता नहीं, यही अंग्रेजों का चाल चलन। हाँ, अंग्रेजों का चाल चलन। हेलो, वही तो एक आए थे, वो कह रहे थे भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो कह रहे थे तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, ऐसे भारत विश्व गुरु बन जाएगा, बेविचार नहीं बढ़ रहा हमारे भारत में, सोचो तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं जब हमारे घर में ही पोल है, हम घर के गुरु तो बन नहीं पा रहे हैं। विश्व को अपने प्रताप से, जैसे विवेकानंद जी गए ना, तो कुछ मिनट तक सबको समाधिस्थ कर दिया, शून्य पे स्थित कर दिया। भारत का ऋषि गया तो किसी को होश ही नहीं रहे, और ये कहा मेरे बहन और भाइयों अंग्रेजी से ना, तो सबके चित्त में ऐसे लगा कि एकदम लूट लिया, और वो नव युवक शरीर, वो तेज, वो ब्रह्मचर्य भारत का जो ऋषि है उसका प्रभाव है, तब सबने माना कि विश्व गुरु के लिए तो मतलब, तो हमें लगता है कि प्रेम निषेध नहीं, हम भी नहीं करते, इस बात का निषेध नहीं करते, दोस्ती करो लेकिन आजीवन के लिए करो, ये हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम दोस्ती का निषेध नहीं करते, लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि तुम दोनों दोस्त आजीवन एक साथ रहोगे, तब तक उसको पवित्र रखो। अगर कहीं तुम्हारा मन बदल गया तो वो पवित्र जीवन लेके दूसरे की सेवा में तो जा सकती है, वो अपने अनुकूल वर्ण कर सकती है। आप फिर इसके बाद जब तुमने शरीर का प्रयोग कर लिया, फिर अब तुम्हारी पसंद नहीं रह गई, फिर तो तुम्हारे को स्वीकार ही करना होगा, ये नियम होना चाहिए। अब जो चल पड़ा है कि भाई हमारी पसंद, और लव मैरिज करने के बाद 1 साल के बाद तलाक, ये लव मैरिज किसे कहते हैं? क्या मतलब हुआ तुम्हारे लव का, तुम्हारे प्यार का, कि 1 साल रहे, इसके बाद दोनों में झगड़ा हो, दोनों में तलाक? कैसा लव मैरिज भाई? प्यार का मतलब क्या होता है? तो आजकल के बच्चों का थोड़ा लव समझना चाहिए। आपको तो धन्यवाद है कि कम से कम उसका निर्वाह कर रहे हो, और आजीवन निर्वाह करना, और दोनों भगवान के मार्ग में प्रीता से चलना, भगवान का आश्रय लो, और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सहनशील बनो। उसकी गलती को आप सहन कर जाओ, आपकी कटुता को वो सहन कर जाए, गुस्सा आ जाता है, छोटी मोटी आपस में बातें होती रहती हैं, उनको सहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को, जहाँ घर गृहस्थी परिवार 4 लोग रहते हैं, वहाँ कभी थोड़ा प्रतिकूलता हो जाती, कभी एक को गुस्सा आ जाती तो एक सह गया, कभी उसको गुस्सा आ गई तो आप सह गए। इसका मतलब अपना नतीजा संबंध विच्छेद तक नहीं पहुँचना चाहिए, अपना नतीजा घंटा आध घंटा में फाइनल हो जाना चाहिए। सॉरी, क्षमा करो, मुस्कुरा दिया वो पानी पानी हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा है मैं पति हूं, मैं कैसे क्षमा मांगू, तो वो कौन है? वो भी तो परम पति का अंश है, कोई अंतर थोड़ी है, वो भी तो दैवी शक्ति है। जब आपसे गलती हो गई तो आप राधे श्याम, उनसे गलती हुई तो आप, तो बढ़िया प्यार में जिंदगी। और गलती क्या है, थोड़ी थोड़ी मन की प्रतिकूलता को तो सहना चाहिए एक दूसरे से, और नाम जप करो, बढ़िया चलो। सच्चे वीर यही हो कि अपने अंदर के विकारों को मिटा दें। जैसे काफ़ी बातें आप बताए कि हमने छोड़ दी, अब अंदर की और बातें जो अध्यात्म में विघ्न डालने वाली, धीरे धीरे उनको समझते हुए, त्याग करते हुए, भगवान की प्रसन्नता ही, भगवान का साक्षात्कार ही
मानव जीवन की पूर्णता है, यही पूर्णता है। राधा राधा नाम जपता आपका बस। हाँ, बस इसी से सब हो जाएगा। अब देख लेना। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु पदम। अगर इतना दृढ़ भाव है तो श्री जी अपने आप सब पार कर देगी। उन्हीं की करुणा के सहारे अपने लोग हैं। नम्रता साहू जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, जब हम घर पर कोई महंगी वस्तु जैसे कार, फ्रिज, एसी इत्यादि जब खरीदते हैं तो माँ ने शुरू से ही घर में ये नियम बनाया था कि उस वस्तु पर शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक बनाना, टीका चंदन लगाना, आरती पूजा करना और कार में भगवान आदि की छवि लगाकर। महाराज जी, सही है या गलत? कृपया मांग। ये हमारे पूर्व परिपाटी है। हमारे यहाँ तो देखो कितना सुंदर भाव है कि अगर कोई नई साइकिल भी लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, गाड़ी भी लाते तो उसमें भी भगवत भाव। यही हमारे धर्म की महानता है कि वो जड़ से जड़ वस्तुओं में भी भगवत भाव, उसकी पूजा करना, उसका भाव। तो इसमें बहुत सुंदर भाव है, कोई इसमें अमंगल भाव नहीं है। कोई भी जड़ चैतन्य भगवत स्वरूप। देखो गांव में देखो, एक छोटी सी मढ़िया बनी और 4 पत्थर रखे और उसी में सब जल चढ़ाते हैं, पूछते हैं, भगवान की भावना करते हैं। नहीं, छोटी सी भी कहीं भी किसी वृक्ष की पूजा शुरू, पीपल का वृक्ष, बट हमारे यहाँ तो बहुत विस्तार है भक्ति का कि जड़ चैतन्य सब में भगवान की भावना है। तो कार आदि का देखो, जो सात्विक लोग होते हैं गाड़ी पे बैठने के पहले हैंडल के पैर छुएंगे, भगवत भावना करते हैं ना। इसमें भी भगवान विराजमान है, भगवान कृपा करें, हमारा मार्ग शुभ हो। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये कोई निषेध बात नहीं है। हाँ, अब जैसे हम इस बात को निषेध करते हैं कि गाड़ी में भगवान नाम लिख देना। मान लो आपने राम लिख दिया, राधा लिख दिया, कृष्ण लिख दिया, अब वो पानी पड़ा पैरों के नीचे, ये नहीं। जो शुभ है, लाभ है, स्वस्तिक चिन्ह है, अच्छा भगवान की छवि अंदर टांग ली, कोई परेशानी नहीं, ये बढ़िया मांगलिक है। लेकिन भगवान नामों को गाड़ी में ना लिखा जाए। अब जैसे मोटरसाइकिल में पीछे लिखे हैं, मान लो राम नाम लिखे, हरिवंश नाम लिखे, राधा नाम लिखे, अब जूता सहित पूरा घुमा कर ऐसे चढ़ रहे हैं, फिर पानी पड़ा और टायर के नीचे, वही जूतों के नीचे, तो उसी का नाम का तो अभिषेक करके हम चरणामृत पीते हैं। जो सिंहासन में नाम विराजमान, वही नाम का आदर करना हम सीखें, नाम न लिखें ऐसा। हाँ, और खूब भगवान की छवि टांग ले, भगवान की भावना करें। गाड़ी भी भगवान का स्वरूप है, तो कितना बढ़िया स्वरूप है। गांव में तो हमने देखा, नया हल बनता है तो उसकी भी पूजा होती, हल जोतले, कितना सब जगह जगह केवल भगवत भावना ही है। एक दूसरे से मिलते तो राम राम भाई, चरण छुअन भाई, कितने पवित्र भाव हमारे धर्म में, कितनी महानता है कि जड़ चैतन्य सब में भगवान की भावना। यह ज्ञान नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो सर्वत्र भगवान की भावना सिखाती है हमारे सनातन धर्म की वृत्ति, इसलिए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई निषेध नहीं। तो महाराज श्री, जैसे उसमें हम जूते चप्पल पहन के हम बैठते हैं कार में, तो हम घर में नहीं जूते चप्पल रखते क्या? घर में भगवान की छवि नहीं होती क्या? घर के प्रारंभ में तो हमारे जहाँ जन्म हमारा हुआ था, वहाँ घर के प्रारंभ में नाम लिखा हुआ है। हम जब छोटे थे तो जब दीपावली को गेरू से पूरा मकान पोता जाता था तो फिर सुंदर खड़िया से लिखा जाता था। बीच में लिखा गया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इधर हरे कृष्ण हरे, और फिर इधर श्री राम जय जय राम, और 2-3 तखत पड़े रहते, संत महात्मा आते रहते। बड़ा मंगल, उन्हीं का सब चरण प्रसाद कि भगवत मार्ग में आए। तो गाड़ी भी तो घर ही है ना, उसमें ऐसी भावना क्यों करे? घर में क्या जूता चप्पल पहनकर नहीं रहते? अरे एक जगह घर में पूजा गृह बना होता तो ठीक, थोड़ी दूर उसके बाद रसोई होती है, तो फिर कहीं शौचालय भी होता है। पूरा मकान तभी होता है, शौचालय होता है ना। तो फिर एक जगह पूजा गृह है, एक जगह रसोई है, एक जगह शौचालय। ये देखो, ये जा रहा है द्वार, ये यहाँ से, यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, और ये मलाशय है, मूत्राशय है, और ये सब तो भगवान की सृष्टि की रचना। उसमें ये नहीं सोचना कि गाड़ी में भगवान की छवि लगी तो हम जूता कैसे पहने। घर में नहीं जाते, जहाँ हम दरवाजे से अंदर तो ठाकुर जी विराजमान है, जूता चप्पल पहने सब अपने घर के कार्य करते हैं, घर में रहते हैं। तो भगवान भी तो हमारे कोई बहुत अलग थोड़ी हैं। हाँ, पूजा गृह में जूता पहनकर नहीं जाएंगे। अब ऐसे छवि टंगी हुई है अपने कमरे में, तो उसी में शयन करते हैं, उसी में पादुका पहनकर जाते हैं। पूजा गृह में अलग है, दर्शन के लिए छवि अलग है। तो ऐसे ही पूजा गृह थोड़ी कार है, कार तो दर्शन के लिए ठाकुर जी बना दिए गए और भावना उसमें कर रहे, चल रहे। और सही पूछो तो जब सब ठाकुर जी हैं तो आप कौन हो? सब कुछ उसी का बना हुआ है, उसी धातु का, उसी तत्व का, तो आप किससे बने हुए हो? जब कार में भगवान मान सकते हो तो इसमें भगवान नहीं है क्या?
है तो इतना भेद काहे को करो। हाँ, वही तत्व है, जहाँ तुम दूसरी जगह देख रहे हो वो यहाँ भी है। जब यहाँ देखना शुरू कर दोगे तो मस्त हो जाओगे। यही तो भूल हो रही है, घर के ठाकुर को भुलाकर बाहर भागते घूम रहे हो, कहाँ कुछ मिल रहा है। और यहाँ ढूंढ लो, सब जगह मिल जाएगा। जिधर देखोगे सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, वही दिखाई देगा, दूसरा कोई है नहीं। जो आप हैं वही वो है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव। बस या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जी।